हे ब्रह्मा जी, सामर्थ्यवान को टकराव से नहीं, प्रार्थना से, पूजा अर्चना से पिघलाया जा सकता है। और फिर अपने महादेव तो दया के सागर हैं। अतः शिवजी को छेड़ने के बजाय उनसे प्रार्थना करें। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाते। हे भगवान, अब महादेव शिव से नेत्र मिलाने का साहस हम में नहीं है। कृपया आप हमारे साथ मार्गदर्शक बनकर चलें, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मा जी, आपकी इच्छा में निजी स्वार्थ नहीं, देवता और संसार का उपकार ही छिपा है। अतः आपको सभी देवताओं को अपने साथ लेकर शिवजी के पास चलना चाहिए। परंतु आप भगवान? हम तो साथ है ही। तो फिर शीघ्र चलिए भगवान। अवश्य। हे देवाधिदेव महादेव, हम आपकी शरण आए हैं। कृपया अपनी समाधि त्यागिए और अपने नेत्र खोलिए भगवान। सभी देवगण तथा नारद जी, आप सबका स्वागत है। हे लोक अधिनायक विष्णु जी, हे भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, हे देव गुरु बृहस्पति और सभी देव समाज के साथ आप सबने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हे महादेव, हम आपकी किस मुख से स्तुति करें? आप अवधरदानी हैं, अंतर्यामी हैं। लोग सदैव दाता के पास कुछ पाने की आशा लेकर ही आते हैं। हे महेश्वर, हमारे साथ आज ये सारा देव समाज आपके पास एक आशा लेकर आया है। हे भोलेनाथ, आप सदैव सभी को कुछ न कुछ देते ही हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। हे देवाधिदेव महादेव, हम सब यहाँ आपके पास याचक बनकर आए हैं। हे देवो, सच तो यह है कि देने और लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो भक्तों का भाव है जो हमारे महाभाव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रहा प्रश्न हमसे कुछ लेने का, तो संसार के सकल पदार्थों और कामनाओं से वैरागी होने के कारण स्वयं ही वो वस्तुएं हमसे दूर हैं। हमारे पास घर बार तो कुछ भी नहीं है, केवल समाधि का सुख ही हमारे लिए परम सुख है। तो अन्य सुखों से हमें क्या लेना देना? हे महादेव, आप तो आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहते हैं। आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। परंतु ये देवजन आपसे कुछ पाने की इच्छा लेकर आए हैं। भगवान, क्या इच्छा है इनकी? कृपया निसंकोच कहें। हे महादेव, ये देव समाज, विशेषकर पिता ब्रह्मा जी ये चाहते हैं कि जिस प्रकार विष्णु भगवान को माता वैष्णवी और ब्रह्मा जी को माता सरस्वती हैं, उसी प्रकार आप शिव के वामांग में शिवा शोभित होनी चाहिए। नहीं नहीं नारद जी, हमारे बारे में ऐसा सोचना उचित नहीं है। जो सहज उदासीन है, उसे नारी को क्या सुख मिल सकता है? मन तो हमारा अपने इष्ट देव में डूबा रहता है। वो स्त्री में अनुरागी कैसे होगा? जब हम नारी के वश में नहीं रहेंगे, तो वो नारी उपेक्षा भाव के कारण कितने दिन रहेगी? वो अवश्य ही एक ना एक दिन हमें त्याग देगी।
फिर ऐसे अमंगल की कामना आप सब क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, भविष्य का भय देकर हमें निराश न करें। आपको हमें मन वांछित वरदान प्रदान करने की कृपा करनी ही होगी। हे प्रभु, देव, दानव, मानव, नाग, यक्ष, गंधर्व सभी ने आपसे कुछ न कुछ पाया है। फिर हम देव आपकी कृपा से कैसे वंचित रह सकते हैं? हे भगवान, आप तो याचक को बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं, फिर हम निराश कैसे लौट रहे हैं प्रभु? हे देव, हम तो आपके याचक हैं। हम याचकों की याचना आपको पूरी करनी ही होगी। हम दीनों को खाली हाथ मत लौटाओ प्रभु, हमें वरदान दो दाता। हाँ हाँ, हमें वरदान दो दाता, हमें वरदान दो। तो ठीक है देवो, जो हमारे पाषाण हृदय को मोहित करके पिघला सके उसे खोजो, तब आप लोगों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम उसकी प्रीत को स्वीकार कर लेंगे। ये वरदान हमने आपको दिया। हे देव, आपके उदार स्वभाव की पुजारन, आपकी समाधि की साधना ब्रह्मा जी की सृष्टि में कहीं भी कोई नहीं है। फिर यह वरदान कैसे पूरा होगा? हे नारद जी, ये विधाता ही जगत के रचनाकार हैं। ये इनकी चिंता का विषय है, आपका नहीं। हे परम योगियों के योगी, आपने वरदान तो अवश्य दिया, किंतु आपको मोहने वाली मोहिनी की रचना ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे की बात है। इस प्रकार आपने नकारात्मक वरदान देकर हमें निराशी किया है। हे देवगुरु बृहस्पति, शिव जी की भाषा एक पहेली है, उसका उत्तर अब ब्रह्मा जी को ही ढूंढना होगा। शिव जी ने वरदान दिया है तो उस वरदान की नायिका भी कहीं ना कहीं अवश्य होगी। अधीरता त्यागो और घटने वाली घटनाक्रम की प्रतीक्षा करो। हे शिव, अब आप समाधि का सुख लें। प्रणाम। हे देवो, जो हमारे भावों को संतुष्ट कर सके, जो हमारे हृदय को पिघला सके, हम उसके प्रेम को स्वीकार करके आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ये वरदान हमने आपको दिया। शिव जी की भाषा निश्चय ही एक पहेली है, शब्दों का माया जाल है। इसका उत्तर ब्रह्मा जी को स्वयं खोजना होगा। सचमुच ये विषय हमारी ही चिंता का विषय है। शिव जी ने देवों को वरदान देकर भी जो नकारात्मक वरदान दिया है, उसका उत्तर हमें जगत माता भुवनेश्वरी से ही पाना होगा। अब हम माता भुवनेश्वरी को ही प्रसन्न करेंगे, वही हमारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। 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 हे ब्रह्मा जी,
प्रणाम माते। शुभम भवतु मंगलम। हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, आपने मेरा क्यों आवाहन किया? मैं आपका क्या प्रिय करूं? हे अंतर्यामी, हे जगत माता, हमने शिव जी को विवाह बंधन में बांधने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हमारा हर प्रयत्न विफल गया। हे माते, हमारे लिखे हुए विधान की प्रेरणा आप ही हैं। यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मंगलमय विधान सत्य कैसे होगा? बस यही हमारी चिंता है। हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करें। आपके विधान की प्रेरणा स्वयं सरस्वती ही तो है। आपकी भ्रुकुटी से शिव के प्रकट होते ही उनकी जीवन लीला की जो घटनाएं आपने रची हैं, वो सब घटित होकर रहेगी।